हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो कल हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में आपको बताया था। यू कैन रीड दिस थिंग फ्रॉम बुक आल्सो। आफ्टर वाचिंग द वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर एक्सप्लेन्ड इन बुक एज वेल। ओके, so here you can see this is the graph of y equal to is the graph y equal to 10 raised to x। okay, y equal to 10 raised to power x का ये ग्राफ दिया गया है। मैंने आपको कल बताया था जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है y इक्वल टू a रेजिस टू x, और a को हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं और ग्रेटर देन 1 ही लेते हैं जनरली, ठीक है ना। अगर हम 1 ले लेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू 1। तो इसलिए जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही लिया जाता है। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज टेकन एज a रेजिस टू x एंड a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसका जो ग्राफ होगा वो 0 1 से जरूर पास आउट करेगा, चाहे वो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करो। ये उसकी बेसिक शेप है, ठीक है। तो 0 1 से वो पास करेगा। तो इसकी जो डोमेन आपको कल बताई थी, आप देख रहे हो, वो रियल नंबर हो जाएगी क्योंकि जो ग्राफ है वो पॉजिटिव x और नेगेटिव x दोनों के लिए डिफाइन है, ठीक है ना। और हमारी जो रेंज होगी वो नॉन नेगेटिव ओनली पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी, 0 टू इन्फिनिट रहेगी। नॉन नेगेटिव नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर बोलेंगे, क्योंकि जो ग्राफ है बेटा वो कभी भी आपका एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो कभी भी y की वैल्यू 0 नहीं आएगा ना, 0 से ग्रेटर ही रहेगा। ग्राफ हमेशा जस्ट अबव द y इक्वल टू 0 लाई करता है ना। तो इसलिए इसकी जो रेंज रहेगी वो पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। और ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन इसे बोलेंगे बेटा, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो दिस ऑल थिंग्स आर आल्सो मेंशन्ड इन योर बुक एज वेल। सो हियर यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोमेन is real number, range is positive real number, 0 1 is always on the graph, exponential function is always increasing function। for large negative value of x को आप जितना नेगेटिव टू नेगेटिव लेते जाओगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्रोचेस टू 0, जो वो x एक्सिस को क्या करता है, टच करने की कोशिश करेगा, बट इट विल नेवर मीट इट। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन हियर। And y equal to e raised to x, it is standard and natural exponential function। e is a real number and its value can be calculated from the series 1 plus 1 by 1 factorial, 1 by 2 factorial, 1 by 3 factorial। इस सीरीज से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71 समथिंग। ओके, तो ये हमारा नेचुरल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको कल बताया था लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, कि अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास है 5 रेजिस टू 4 इक्वल टू 625 है ना, 25 रेजिस टू 2 इज आल्सो 625, तो वी विल से लॉगरिथम ऑफ 625 इज 5, लेकिन बेस 4 है। लॉगरिथम ऑफ 625 इज 25 व्हेन बेस इज 2। इसलिए जो बेस की जो इम्पोर्टेंस है वो इसमें बहुत बढ़ जाती है, अदरवाइज आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये जस्ट इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसको इस प्रकार से लिखते हैं y इक्वल टू log x। और इसका भी ग्राफ हमने कल आपको बताया था कैसे बनाते हैं। सो वी विल चेक फ्रॉम हियर, यू कैन सी this is the graph of y equal to log x। okay, it will always pass through 1 0 and we can see जो कर्व है आपके वो y एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगी, है ना। तो जो इसकी डोमेन है, डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर बट पॉजिटिव रियल नंबर, एंड रेंज इज ऑल रियल नंबर। रेंज आपकी सारे रियल नंबर है और जो डोमेन है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। नेगेटिव रियल नंबर का जो होता है लॉगरिथम वो डिफाइन
नहीं है, क्योंकि ये इनवर्स है जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज थी उसमें आपका नेगेटिव रियल नंबर नहीं आ पाए थे, इस कारण यहाँ पर भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू log ऑफ x इसको लिखते हैं। तो अगर हम बेस को 10 लेते हैं तो इसे बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, अगर हम बेस को e लेते हैं तो उसे बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के बारे में जो खास बातें हैं जो आपको कल एक्सप्लेन करी थी वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अगेन वन मिनट, सॉरी, हाँ जी। So we have these properties. So नॉन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए लॉगरिथम डिफाइन नहीं है। रेंज आपके रियल नंबर है 10 से जरूर पास करेगा। इट इज़ आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और ये कभी भी आपका y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और कल ये बताया था आपको जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है और लॉगरिथम का ग्राफ है ये y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। सो दिस इज द क्विक रिवीजन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। नाउ वी विल डू द डेरिवेटिव ऑफ दीज टू फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसके बेस पर एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी, सो फर्स्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लेते हैं। So we know the derivative by first principle, limit h approach to 0, f of x plus h minus f of x over h। तो लिमिट h approach to 0, फंक्शन मेरा है e रेजिज टू x, e रेजिज टू x। तो यहाँ पर x को x प्लस h से रिप्लेस कर देंगे, माइनस एफ एक्स, वो e की x हो जाएगा बेटा, ओवर h। तब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से e रेजिज टू x कॉमन ले लेंगे, व्हाट वी विल लेफ्ट, e रेजिज टू h माइनस 1 ओवर h, और लिमिट h अप्रोच टू 0। तो बेटा ये हमारे पास एक रिलेशन होता था लिमिट का, स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला होता था 11th क्लास में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e h माइनस 1 ओवर h, ये 1 होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये आपको स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला ये आपका 1 होता है। तो ये मेरा e रेजिज टू x इंटू 1, तो ये e रेजिज टू x आ गया। सो डेरिवेटिव ऑफ e की x हमारा e की x ही होता है। बहुत आसान सी चीज़ मिल गई है कि e की x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की x ही होता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं लॉगरिथम की। तो हमारे पास फंक्शन है log x, ठीक है, बेस हमारा हम e लेके चल रहे हैं। अगर आपको कोई बेस मेंशन नहीं है तो इट मीन्स हम नेचुरल लॉगरिथम ले रहे हैं, जो हमारा बेस है वो e है। हाँ जी, तो हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। तो ये बेटा हमारा हो जाएगा log x प्लस h माइनस log x ओवर h। ठीक है भाई, समझ गए ना। यहाँ पर हमारे पास log x है तो हम x को क्या रिप्लेस कर देंगे, x प्लस h से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, वो आपको भी इसके तुरंत बाद में बता दूंगा। फिलहाल अगर रखेंगे तो हमारे पास एक क्वोशिएंट रूल होता है लॉगरिथम में, तो वो क्या होता है, log m बाय n अगर हमारे पास है लॉगरिथम ऑफ m बाय n, ठीक है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। इसे क्वोशिएंट रूल भी बोल सकते हो, फिलहाल आप इसको लॉगरिथम ऑफ फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। भाई किसी फ्रैक्शन का अगर आप लॉगरिथम निकालते हो तो लॉगरिथम ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉगरिथम ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब इस प्रॉपर्टी को कन्वर्सली यूज कर लेंगे, log x प्लस h माइनस log x को हम लिख सकते हैं log x प्लस h बाय x, है ना, उल्टा हो गया, log m माइनस log n है, ये log m बाय n हो गया, बाय में h। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मेरे पास क्या बन गया, log x प्लस h बाय x ओवर
h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर लेंगे बेटा, ये मेरा बनेगा 1 प्लस एच बाई एक्स, और नीचे मेरे पास h है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगेन एक स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला होता है log 1 प्लस x बाई एक्स, ये भी 1 होता है बेटा, लिमिट अगर x अप्रोचेस टू 0 हो log 1 प्लस x बाई एक्स, ये 1 होता है। तो यहाँ पर log 1 प्लस h बाई एक्स है, तो हम यहाँ पर भी h बाई एक्स ही लेंगे, तो x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुल मिला के मेरा क्या बन गया, ठीक है, ये है मेरा 1 बन गया, तो 1 और ये नीचे x है 1 बाई एक्स। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। तो ये दो और फार्मूले, दो और फंक्शन के आपको मिल गए हैं, जैसे साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया बेटा, है ना, तो उसी प्रकार e की x का डेरिवेटिव e की x और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो इसके बेस पर अब हमें क्या करनी है, हमारी एक्सरसाइज 5.4 करनी है। तो यहाँ पर है वो प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो सम प्रॉपर्टीज आर देयर, log ऑफ एम एन, ये प्रोडक्ट रूल होता है लॉगरिथम का, log m प्लस log n, और हमारा क्वेश्चन रूल आपको अभी बताया था log m बाई n। ये जो रूल है हम अगली एक्सरसाइज में सारे यूज करेंगे। और एक होता है पावर रूल log m रेजिस टू n, तो इसमें क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है n log m। ये सिर्फ लॉगरिथम के फार्मूले हैं, फिलहाल इनका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है। So here we have the 10 questions. Here we have the 10 questions. So first question we have y is equal to ex over sin x, ठीक है, ई एक्स ओवर साइन एक्स। तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है बेटा, तो क्वोशेंट रूल से हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, ठीक है, ई रेज टू एक्स ओवर साइन एक्स। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता डेरिवेटिव क्वोशेंट रूल से कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ई की एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरा बनेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, साइन बाय साइन स्क्वायर करोगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 बाय साइन, क्योंकि एक साइन कैंसिल होगा, 1 बाय साइन हो गया कोसिकेंट एक्स माइनस कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर। कोस बाय साइन बेटा कोट होता है, और एक 1 बाय साइन मेरा कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। तो ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया, जैसे अर्लियर हमने 5.2 की थी। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, तो ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होगा बेटा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ये खुद होता है। अब आगे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया, ए की साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज बेटा आप ट्राई करना, ठीक है। टुमारो यू विल गेट द वीडियो ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।